हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। ये एक रोड मैप है। तो पहले वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग में क्या क्या टर्म्स होते हैं, कैसे टूल्स होते हैं, कैसे अटैक्स होते हैं, और इथिकल हैकिंग और हैकिंग के बारे में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ। जैसे कि रोड मैप आप जानते हो, रोड मैप टू बिकम बिजनेसमैन होता है, रोड मैप टू बिकम कोडर होता है। तो उसी तरह से इथिकल हैकिंग के लिए भी रोड मैप होता है। डिफरेंट डिफरेंट रोड मैप आपको मिल जाएंगे, बट ये मेरी रोड मैप है अपनी कि मैं इस कोर्स में आपको क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा। एक्चुअली ये 7 स्टेजेस होते हैं। ये जीरो नॉलेज से आप एक इथिकल हैकर की जर्नी कैसे तय करते हो, ये रोड मैप डिपेंड करता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, जीरो नॉलेज का मतलब आप समझ चुके हो कि आपको कुछ नहीं आता है। आपने बस कूल के लिए सुना है कि इथिकल हैकर कुछ होता है टर्म। मूवीज़ में देखें कि हाँ यार हैकिंग कुछ तो होती है, इथिकल हैकिंग होती है, बहुत कूल सा होता है। तो आप आ गए और आपने सोच लिया कि अब मुझे इथिकल हैकर ही बनना है। तो ये हो गई जीरो नॉलेज से। तो ये इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग, यानी आपको टर्म्स मालूम है, इथिकल हैकिंग क्या होती है ये मालूम है, इथिकल हैकर क्या होता है, ब्लैक हैट रेड हैट हैकर क्या होता है, इसमें टूल्स क्या होते हैं, कितने अटैक्स होते हैं, क्या होते हैं, इन सब आपको इन्फॉर्मेशन है इन सब के बारे में इथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन में। ये कि पहली वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने उसमें बता रखा है। तो होप आप लोग ने देखा हो, और अगर नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियो है। उसमें आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में और अटैक्स के बारे में मैंने बताया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। ये बेसिक नॉलेज अबाउट काली लिनक्स। काली लिनक्स होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे विंडोज़ होता है, मैक होता है, उसी तरह से काली लिनक्स आती है। काली लिनक्स बेसिकली इसके मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको नॉलेज में डीप नॉलेज नहीं चाहिए आपको, मतलब प्रैक्टिकल आनी चाहिए और थोड़ी बहुत थ्योरी चाहिए। तो काली लिनक्स स्टार्टिंग में लोगों ने बनाया था, ओपन सोर्स थी। तो ये आपको गूगल करोगे तो मिल ही जाएगी। तो बहुत लोग काली लिनक्स के बारे में जानते होंगे, बहुत लोग को यूज़ करना आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली काली लिनक्स जो होती है वो कमांड्स पे चलती है। अगर ऐप भी है जैसे डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लिया, नहीं, काली लिनक्स में आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा भाई, कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे होता है इसमें डाउनलोडिंग, कैसे कमांड कमांड क्या होता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, टर्मिनल में कमांड टाइप करना होता है। रूट मूट क्या होता है, रूट कैसे करते हैं काली लिनक्स को, और सबसे इम्पोर्टेंट काली लिनक्स को आप यूज़ कैसे करोगे। मैं रिकमेंड करता हूँ वर्चुअल बॉक्स में पहले आप यूज़ करो। तो अगर आपको ना आता हो वर्चुअल बॉक्स में यूज़ करना, तो मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा। ये इंट्रोडक्शन और रिपोजिटरी अगर ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको एक रूट पे भी वीडियो डाल दूंगा कि काली लिनक्स को ऐसे रूट कैसे करना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। और मैं उसमें बता दूंगा कि काली लिनक्स होता क्या है, काली लिनक्स का इंटरफेस कैसा है, कैसे कमांड टाइप करते हैं। तो अगली स्टेज में आ जाते हैं कमांड ऑफ काली लिनक्स। कमांड्स में मैं डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स बताऊंगा। जो टूल्स यूज़ करते हैं वो कमांड से ही डाउनलोड होंगे, जो अटैक्स होंगे कमांड से होंगे। काली लिनक्स पूरी कमांड पे ही चलती है। तो मैं कमांड के बारे में आपको सिखाऊंगा कि कमांड टाइप कहाँ करते हैं, कमांड का यूज़ कैसे करना है, कमांड से क्या होता है, कौन से कमांड से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं क्या, मतलब यूज़ कहाँ आएंगे। तो अगर आप इतना कमांड कर लेते हो तो आप आधे हैकर बन चुके हो। तो अब बस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी शुरू हो जाती है। बेसिकली ये आधा प्रैक्टिकल आधा बेसिक, मतलब थ्योरी पे बेस्ड है, पर इसमें भी ज़्यादा प्रैक्टिकल ही है। तो अगले पे आते हैं यूजेस ऑफ टूल्स ऑफ काली लिनक्स। काली लिनक्स के टूल्स होते हैं, बहुत से टूल्स होते हैं, पर क्या सारे टूल्स करना ज़रूरी है? नहीं यार। अब एक ही चीज़ को करने के 10 तरीके हैं, तो 10 आप क्यों करो? जो सबसे इजी वाला है और सबसे बेस्ट वन है वही करोगे ना। तो मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बेस्ट वन और सबसे इजी वाले बताऊँगा। जो सबसे ट्रेंडिंग पे चलते हैं वही बताऊँगा। ट्रेंड बन के कूल तो बनना है, कूल हार्ड वर्क भी कर रहे हो और स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो तो सही जगह आप आए हो। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे कोई आउटपुट नहीं है। आपको ईमेल हैक करना आता है 10 तरीके से, बस भले एक तरीके से आए, आपको सबसे इजी तरीके से आए, आपको दस चीज़ हैक करना आ जाए तो वो बेस्ट हुआ ना। तो इसके बाद अगले स्टेज पे आते हैं सेवरल अटैक्स। अब आप कहोगे कि हम तो इथिकल हैकर है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप समझते हो हैकर और इथिकल हैकर में क्या डिफरेंस है। इथिकल हैकर जो खुद को बचाता है, लोगों को भी बचाता है, और हैकर तो अटैक करता है। तो ये तो हैकर के लिए काम है। नहीं भाई, अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है ना, तो अटैक कर रहा है तो आप सिर्फ डिफेंस करोगे?
नहीं यार, आप सिर्फ डिफेंस करोगे, कब तक डिफेंस करोगे? वो अटैक करता जाएगा, फिर शील्ड ब्रेक हो जाएगी, कब तक डिफेंस करोगे? एक ना एक तो अटैक लग जाएगा, तो उसके लिए आपको अटैक भी ज़रूरी है, खुद को बचाना भी है, तो आपको अटैक करके सामने वाले को हराओगे तब तो बचोगे, इसलिए सेपरेट अटैक की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं इसमें एक कंपटीशन भी कर दूंगा, आप लोग अगर सीख जाओगे लिनक्स के बारे में और के बारे में, तो मैं एक ऑनलाइन कंपटीशन अरेंज करवा दूंगा, देखूंगा कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकेंड आता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में आप इसमें यूज़ करोगे, खुद से यूज़ करोगे, खुद से एक लाइव पीसी दे दूंगा उसको हैक करने के बारे में, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता जाऊंगा। तो अगले स्टेज पे आते हैं ओन सिक्योरिटी। जो वीडियो देख के आए हो तो आप जानते हो कि इथिकल हैकर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओन सिक्योरिटी। जो इथिकल हैकर और हैकर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है, पहला कि वो काम क्या करता है और दूसरा कि वो सेफ़ कितना है। आप खुद सेफ रहोगे तभी तो दूसरों को सेफ कर पाओगे ना। तो ओन सिक्योरिटी के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें साइबर सिक्योरिटी के कुछ लॉज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं और खुद को सिक्योर कैसे करना है, प्रोटोकॉल्स कैसे करना है, कैसे ब्रेक करना है, कैसे खुद को सेव करना है, खुद को कैसे सिक्योर रखना है, खुद को कैसे मतलब विजुअलाइज नहीं करवाना है, मतलब लोगों के सामने नहीं आना है, और काम कर लो अपना, सेव कर लो कंपनी को, खुद भी बचे रहो। तो ये बेस्ट वन होता है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप फुल्ली इथिकल हैकर बन जाओगे। अब इथिकल हैकर बन जाओगे इसका मतलब आप अच्छे काम ही करोगे। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये रोड मैप से मेरे आने वाले कोर्सेज़ के बारे में आपको मालूम चल चुका होगा। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, तो होप आप लोग बने रहें। ये मेरी रिपोजिटरी है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये रोड मैप है, एक रोड मैप टू बिकम इथिकल हैकर। तो इथिकल हैकर आपको बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिपोजिटरी में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि जो आप इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी के लिए जो आप अगर हैं, मीन्स अगर इन्वॉल्व हैं तो ठीक है, और नहीं है अगर आप सीएस बैकग्राउंड से, कहने का मतलब नहीं है, तो भी आप इथिकल हैकिंग आपकी बहुत काम आने वाली है। भले ही आपको कोडिंग से भी अगर प्लेसमेंट लेनी है तो इसमें भी काम आएगी, अगर हैकिंग से लेनी है तो फिर आपको आनी तो चाहिए, और नहीं है और एडिशनल आपकी रिज्यूमे बिल्ड हो जाएगी, तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बताए थे, अब उसको थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूंगा, अटैक के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। और जो मेरी थर्ड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के बारे में बताऊंगा, इंस्टॉल कैसे करने हैं और डिफरेंट कमांड्स। उसके बाद फिर हम आगे प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, कमांड कैसे रन करते हैं, कौन से टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर आप हैकिंग सीख रहे हो ना तो इसको अच्छे काम में लाओ। ऐसा नहीं कि मेरा एक दोस्त है, मैंने हैकिंग सीख लिया, अब उसका इंस्टा आईडी मैं हैक कर ले रहा हूँ, मेरे टीचर हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, उनकी इंस्टा आईडी हैक कर ली और मैं कॉलेज में बहुत कूल लगूंगा ना क्योंकि मैंने तो इंस्टा आईडी हैक कर ली है। तो हैकिंग इसलिए ना सीखे कि मैं इंस्टाग्राम हैक कर लेता हूँ, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ। अगर आप हैकिंग सीख रहे हो ना तो ये तो पहली बात बताने की चीज़ नहीं होती किसको कि मैं हैकिंग सीख रहा हूँ, मैं हैकर हूँ, ये हूँ। ये शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि हैकिंग की यूज़ अच्छे पर्पज़ के लिए करनी चाहिए। और जो इंडिया होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ना डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लॉ होते हैं। इंडिया की सिक्योरिटी लॉ काफ़ी अच्छी है। अगर आप कुछ छेड़खानी करते हो, कुछ गलत करते हो, तो यहाँ साइबर सिक्योरिटी वाले जो ऑफिसर्स है, साइबर क्राइम वाले ऑफिसर्स है, आपको तुरंत ही पकड़ लेगी। तो आप समझ सकते हो। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेन टेस्टिंग के बारे में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप पेन टेस्टर बनना चाहते हो तो क्या करेंगे, पेन टेस्टिंग है क्या है, इसमें वोकैबलरी के बारे में बताएंगे। अब सोचोगे वोकैबलरी, ये तो इंग्लिश का टर्म है, ये तो इंग्लिश का टर्म है ना यार, डिक्शनरी वोकैबलरी। इसमें डिक्शनरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वोकैबलरी में, तो ये तो इंग्लिश का हो गया ना। डिक्शनरी विक्शनरी क्या पढ़ेंगे हम, डिक्शनरी तो इंग्लिश में आती है नहीं यार, हैकिंग में भी आती है। अगर आपको किसी का पासवर्ड गेस करना है ना तो ये आता है वोकैबलरी में। पासवर्ड को जो स्टोर करते हैं ना उसको हम वोकैबलरी बोलते हैं। और जो वोकैबलरी स्टोर होता है ना, बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, उसे डिक्शनरी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हो। जैसे आपको कि मेरा एक फ्रेंड है राहुल, राहुल नाम का, तो उसकी इंस्टा आईडी मीन्स कुछ भी है, राहुल 123 हो गई, अंडरस्कोर डाल देते हैं, सब में कॉमन लोग यूज करते हैं। तो उसने पासवर्ड क्या रखा होगा, राहुल रखा होगा अपना नाम, और कुछ नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला उसने 03/11,
कुछ मुझे मालूम है उसका डेट ऑफ बर्थ मेरे कॉलेज में। तो अब उसने तो डायरेक्ट ही नहीं राहुल 0311 डाला होगा, उसने कुछ तो @ लगाया होगा, नॉट लगाया होगा, मतलब परसेंट लगाया होगा, कुछ तो लगाया होगा ना, और 03 यहाँ लगाया होगा, राहुल लगाया होगा। तो ऐसे बहुत से टूल्स आते हैं उसमें। अगर मैं राहुल की इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, ये टूल्स हो गए एप्लीकेशन टूल्स जो बोलो, इसमें मैंने कमांड डाल दिया कि इंस्टा आईडी डाल दी, और पासवर्ड मुझे गेस करना है, तो मैं उसका नाम बता दूंगा और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और ये बता दूंगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो खुद मुझे बहुत से पासवर्ड बना के खुद ब खुद वो रन करके पासवर्ड क्रैक करके आपको बता देगा कि ये वाला पासवर्ड है। जैसे उसने बनाया राहुल 1, राहुल 2, ऐसे करते करते 1 2 राहुल @राहुल, ऐसे करते करते 10 मिलियन तक वो 10 मिलियन तो मैंने बता दिया, ये मैक्सिमम इतना ही जा, मतलब 10 मिलियन तक की तो जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से 100K तक में ही पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं नॉर्मली। पर अगर मैं आपको बताया राहुल आपका कोई फ्रेंड है, उसके ब्लू टिक वाला राहुल है तो उसके लिए तो जाएगा ही ना, तो 10 मिलियन तक पासवर्ड गेस कर सकती है। ऐसे बहुत से टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा पासवर्ड के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड लिस्ट होते हैं, इन्हीं वर्ड लिस्ट वोकैबलरी को हम आगे जानेंगे। तो अभी पहले बता देता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए वोकैबलरी पे थे, तो डिफरेंस बिटवीन हैकिंग और इथिकल हैकिंग, ये मैं टर्म बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे बने, हैकर्स ना बने, आप इथिकल हैकर बने, कि काम आ सके आपको, लोग जाने कि हाँ अच्छे काम के लिए आपको जाने, ये नहीं कि ऐसे ही जान दें। तो इसमें बताएंगे लैंग्वेजेस, कि लैंग्वेज हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं यार, ये वो वाली लैंग्वेज नहीं है। अब जितने लोग CS बैकग्राउंड से होंगे तो उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मालूम होगा, C++, HTML, जावा, पाइथन, ये हो गया। तो बेसिकली हैकिंग के लिए तो लोग पाइथन से स्टार्ट करते हैं, पाइथन से, क्योंकि ये बहुत फैमिलियर होता है हैकिंग के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हो, पर मोस्ट फेमस पाइथन होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। CMS के बारे में बताऊंगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और बेसिक स्टेप ऑफ पेन टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, टूल्स के बारे में बताऊंगा, पासवर्ड अटैक, वर्ड लिस्ट, वायरलेस टेस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्टिंग होते हैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। एक्सप्लोइटिंग टूल्स के बारे में, स्निफिंग स्नूपिंग के बारे में बताऊंगा, वेब हैकिंग, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क्स, ये सब बताऊंगा। और बताऊंगा कि एडिशनल बुक्स होते हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। सारे बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बुक्स के नाम नीचे बताऊंगा, आप वो जाके पढ़ सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट जो ये एप्स के बारे में बताऊंगा, ये वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जहाँ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हैकर बन गए तो आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, हम कराएंगे आगे, लेकिन खुद से भी तो आपको करते रहना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वेबसाइट है। और इतना ही नहीं, वेबसाइट पे आपको स्टार भी मिलते हैं, जैसे आपने सुना होगा 3 स्टार कोडर है, 4 स्टार कोडर है, वैसे हैकर्स भी होते हैं, 5 स्टार हैकर्स होते हैं, 3 स्टार हैकर्स होते हैं। और इसमें रैंक भी होती है, इसमें ग्लोबल रैंक भी, जैसे सुना होगा ये कोडस में उसकी रैंक 10,000 के अंदर है, इंटरनेशनल रैंक 10,000 के अंदर है। तो इसमें भी इंटरनेशनल रैंक का एक मतलब वही इंटरनेशनल को ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल रैंक होता है, फिर एक नेशनल रैंक होता है। जैसे आप इंडिया से हो तो आपका नेशनल और ग्लोबल दोनों आएगा, तो नेशनल रैंक में आप इंडिया से एक रैंक रहेगा जो इंडियन के लोगों के बीच में रहोगे, और एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक रैंक आएगा। तो यही होता है मेनली। तो मैं वो सब ऐप के बारे में आपको बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होते हैं, वेबसाइट होते हैं, बहुत से होते हैं, मैं बेस्ट वन आपको बताऊंगा कौन सा सबसे सही रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में किससे यूज किया था, मैंने क्या किया था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं पासवर्ड हैकिंग के बारे में। तो पासवर्ड हैकिंग क्या होता है? पासवर्ड हैकिंग मतलब किसी का पासवर्ड को हैक करना। तो पासवर्ड हैकिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आ जाएंगे, टर्म्स आ जाएंगे आपको, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिशिंग अटैक आता है, फिशिंग अटैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, फिशिंग अटैक क्या होता है। फिर उसके बाद में आता है ब्रूट फोर्स अटैक आता है, डिक्शनरी अटैक आता है, पासवर्ड स्प्रिंग अटैक आता है, की लॉगर अटैक आता है, मैन इन द मिडल अटैक आता है, रैम्बो टेबल अटैक आता है। इसमें से सबसे फेमस तो आपने फिशिंग अटैक सुना होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में फिशिंग अटैक के बारे में बताया था, मैन इन द मिडल के बारे में बताया था। ये सब कुछ मतलब मास्टरपीस अटैक्स हो गया, सबसे पॉपुलर अटैक हो गया। ये सब हो गए, मैन इन द मिडल हो गया,
रैम्बो टेबल अटैक हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया। डिक्शनरी अटैक के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक डिक्शनरी टाइप एक लिस्ट होती है, एक फाइल होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हार्ड पासवर्ड के होते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे पासवर्ड होते हैं, और आप उनको डालोगे, ट्राई करोगे तो वो अपने आप क्रैक हो जाते हैं। टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर आगे वाली टर्म पे चलते हैं, वर्ड लिस्ट के बारे में। तो बता दें वर्ड लिस्ट क्या है। एक्चुअली वर्ड लिस्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें जिसमें हम लिस्ट ऑफ पासवर्ड को मतलब रखते हैं, ये होता है वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट का भी आपको हम बता देते हैं यूज क्या क्या आता है। डिक्शनरी अटैक में आएगा, ब्रूट फोर्स अटैक में आएगा, हाइब्रिड अटैक में आएगा, रूल बेस्ड अटैक में आएगा। तो इसमें आपको मैंने पहली वीडियो में हाइब्रिड अटैक के बारे में बताया था आपको। हाइब्रिड अटैक काफी पॉपुलर है, ब्रूट फोर्स अटैक भी पॉपुलर ही है। ब्रूट फोर्स अटैक, हाइब्रिड अटैक हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक आ गया, ये और क्या, डिक्शनरी अटैक आ गया। डिक्शनरी अटैक का आप नाम बार बार सुन रहे होंगे कि क्या है ये डिक्शनरी अटैक। इसमें लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स होते हैं, आपको मैंने अभी अभी बताया कि लिस्ट ऑफ पासवर्ड होते हैं, वो फाइल बना रहता है, आप उसको डाल दोगे तो हो जाएगा। या तो वोकैबुलरी वाले में भी बताया था कि आपको अपने हिंट डालना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए तो आप हिंट डाल सकते हो कि जैसे मेरा दोस्त है तो उसका नाम हो सकता है पासवर्ड, नाम के साथ उसने नंबर कॉम्बिनेशन किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो जितने भी ये पॉसिबल टर्म्स होंगे वो सारे गेस करके बता सकता है। वायरलेस टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। वायरलेस टेस्टिंग होता क्या है? वायरलेस टेस्टिंग मतलब वायरलेस से समझ में आ रहा है कि विदाउट कनेक्शन होता होगा। तो वायरलेस टेस्टिंग इवेल्युएट्स अ डिवाइस एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर डिवाइस एंड नेटवर्क एंड परफॉर्म ऑपरेशनल टास्क विद यूजिंग दिस कनेक्शन। मतलब अगर आपकी डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर ले, और डिवाइस भले ही ए डिवाइस है और ये मेरे कॉलेज की डिवाइस है, और ये हो गया मेरे फ्रेंड की डिवाइस है, मैंने अपनी कंप्यूटर से इसके कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लिया और इसके कनेक्शन से कुछ भी कर दिया, मैंने कॉलेज की साइट पे भेज रहा हूँ, कुछ कुछ भी कर रहा हूँ मैं बी की साइड से, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने किया, सबको तो लगेगा ये बी ने किया है, पर ये तो कर तो मैं रहा हूँ इसके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक्सेस करके, बाकी जो काम कर रहा हूँ, जितनी गड़बड़ कर रहा हूँ ये तो लेकिन सबकी नज़र में कौन आएगा? बी, क्योंकि लैपटॉप से तो उसके हुआ है, उसके कंप्यूटर से हुआ है, किसी को मेरे बारे में तो पता ही नहीं है। तो ये हो गया वायरलेस टेस्टिंग के बारे में। इसमें वाईफाई हैकिंग कॉमन यूज है, कॉमनली वाईफाई हैकिंग होती है वायरलेस टेस्टिंग में। तो आगे बढ़ते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कौन से अटैक्स, कौन से टूल्स हैं, कौन से हैकिंग है, पोस्ट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।